हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज का सेशन में। सेशन है लॉस एंड प्रॉफिट, यानी कि हानि और लाभ। ठीक है, एक दिवसीय जितना भी परीक्षा है सभी में इससे क्वेश्चन रहता है, इस टॉपिक से प्रश्न रहता है। ठीक है, तो कुछ हम लोग इसके पहले बेसिक में जानते हैं, बेसिक जानकारी जानते हैं, उसके बाद आगे हम लोग प्रश्न में चलेंगे। ठीक है, क्या है कि क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, किसको बोलते हैं लागत, ठीक है, किसको बोलते हैं लाभ, किसको बोलते हैं हानि। तो इस सब के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न की ओर चलेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग लड़ाई करने चल जाएंगे और हथियार ही नहीं रहेगा तो लड़ाई कैसे कीजिएगा। तो पहले हम लोग को हथियार व्यवस्था करना है, उसके बाद लड़ाई की ओर जाना है। क्रय मूल्य, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जिस प्राइस में हम लोग वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए इसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं एसपी। लागत किसको बोलते हैं? जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए। जैसे हम कोई कुछ बना रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो बनाने में हमें जो लागत आ रहा है, जो खर्च हो रहा है, तो उसको हम लागत बोलेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य। अच्छा, लाभ किसको बोलते हैं? लाभ उसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं हम एक पेन बनाए, ठीक है, एक पेन को बनाने में हमें 10 रुपये लगा, 10 रुपये हम लगा दिए, इसको जो लगा इसको लागत बोलते हैं। ठीक है, अब इस कलम को बनाने में 10 रुपये लगा, बना लिए कलम को। अब एक कलम को हम 15 रुपये में बेच दिए, तो जो हमें 5 रुपये फ़ायदा हुआ इसी को हम लोग लाभ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग को लागत है, ठीक है, लाभ में क्या हो जाएगा, जो लागत है और जितना हम लोग बेचें, यदि ज़्यादा में बेचें तो जो मुनाफा हुआ उसी को हम लोग लाभ बोलते हैं। और हानि, जैसे ही कलम हम लोग 10 रुपये में बेचे, कोई कंपनी वाला इससे बढ़िया कलम 8 रुपये में बेच रहा था, हमको भी 8 रुपये में बेचना होगा, तो जो 2 रुपये का लॉस हुआ उसी को हम लोग हानि बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे 10 रुपये में इसको 10 रुपये लागत हुआ, 10 रुपये में ही बेच दे रहे हैं, तो ना हानि हुआ ना लाभ हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन में है कि एक वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया, ठीक है, और 600 रुपया में बेच दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, बनाते हैं। 500 में खरीदा, ठीक है, यानी कि इसका जो सीपी है वो 500 है, और 600 में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस 600 है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत? तो प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी गुना 100। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस दाम पर वस्तु को बेचा जा रहा है। सीपी यानी कि आप जो जितना खरीदे, जो पैसा लगा वो हो गया सीपी, और नीचे भी सीपी रहता है गुना 100। अब बस कुछ नहीं करना है। एसपी कितना है? 600 है, 600 यहाँ लिख दीजिए। सीपी कितना है? 500, 500 लिख दीजिए। सीपी कितना है? 500 गुना 100। अब 600 में 100 जाएगा, 600 में 500 जाएगा, कितना बचेगा? 100। 100 डिवाइडेड बाय 500 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार में, तो कितना का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। ठीक है, आसान है, आप हमारे साथ जुड़िए, मैथ को हम आसान कर देंगे, कोशिश करेंगे आसान करने का। ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 में बेचा गया। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, तैसे ही आपका दिमाग में क्वेश्चन घूमने लगेगा। अब देखिए 742 रुपया में इस सामान को लागत से बनाया, ठीक है, 742 रुपया लग गया इसका सामान बनाने में,
और बंदा बेच दे रहा है 700 में, तो क्या होगा, हानि होगा कि लाभ होगा। 742 रुपये में बना रहा है सामान को और बेच दे रहा है 700 में, तो हानि होगा। तो हानि निकालना है, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP बटा 100। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जो है ना माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्या सेट कीजिएगा, चाहे लाभ पूछे चाहे हानि पूछे, नीचे रहेगा CP भैया, जो आपका लागत है वही रहेगा। हानि पूछे या लाभ पूछे, नीचे क्या रहेगा, CP रहेगा। ठीक है, और जब हानि पूछेगा तो CP में SP को हटा देना है, और जब लाभ पूछेगा तो SP में CP को हटा देना है। इसलिए ताकि लाभ में जो है सो सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए उसमें जो लागत रहता है वो कम रहता है, इसलिए कम में ज़्यादा घटाएंगे। और हानि में क्या होता है कि लागत ज़्यादा होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है वो कम होता है। तो यहाँ हम लोग का क्या है, CP हो गया हम लोग का 742, और SP कितना है, तो SP है 700। ठीक है, अब इस पर पुट किया जाए, CP है 742, SP है 700 और डिवाइडेड बाय 742 गुना 100। ठीक है, अब 742 में 700 जाएगा, कितना बचेगा, 42 अपॉन 742 गुना 100। इसको 7 से काटते हैं हम लोग, 7 छक 42, ये कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 छक 42। ठीक है, 2 अंक कट रहा है ना एक बार में, तो 0 लग जाएगा। ठीक है, ऊपर आया 6 और नीचे आया 106। अब इसको काटिए, 2 टाइम्स में कट जाएगा 5 3, और ये कट जाएगा 2 बार में 3, तो कितना हो जाएगा, 300 बटा 53। ठीक है, इतना परसेंट उसको हानि होगा। इसको भागा देंगे हम लोग यदि 53 बटा 300, कितना बार में जाएगा, 6 7 7 से देखते हैं भागा देके, 7 21 के एक हाथ में 2, 7 बजे 35 2 37 ज़्यादा हो जा रहा है, 5 बार में ही जाएगा। 5 3 15, 5 हाथ में 5 3 15, सॉरी 25 और 1 26, 265, 5 बार में ही जाएगा। 265, 10 पर 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, 35, 0 दीजिए, 10 मान लो, 4 बार में, 4 के 12 जो हाथ में, 5 20 और 1 21, कितना हो जाएगा, 5.4, लगभग 5.4 हानि हो रहा है। ठीक है, लगभग 5.4% हानि हो जाता है। ठीक है, आगे है कॉन्सेप्ट है कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जैसे एक घोड़ा को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा को कितने रुपये में बिकता। देखिए, पहले घोड़ा को 20,000 में बेचा तो 25% लाभ हुआ। ठीक है, 25% यानी कि 125% बराबर 20,000। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 100% निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 20,000 गुना 100 डिवाइडेड बाई 125, कट जाएगा 25 25 125, 25 चौका 100, ये कट जाएगा 5 चौका 20, ये दोनों कट गया, 3 0 बचा, और 4,000 गुने 4 यानी कि 16,000, यानी कि इसका जो 100% है आपका 16,000, यानी कि जो लागत है वो 16,000 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 25% में बेचा था 20,000 कमाया, तो बताइए 40% लाभ कमाने के लिए 40%, 100% में खरीदा हो तो 40% लाभ कमाएगा तो कितना होगा, 140% बराबर वाट। तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, 100% बराबर 16,000 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 16,000 डिवाइडेड बाय 100। अब बोल रहा है कि 140% निकालिए, तो 140% हम लोग निकाल ले रहे हैं, गुना 140। ठीक है,
अब थोड़ा हम लोग इसको इधर बनाते हैं, नीचे की ओर काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा, क्या हो जाएगा 160 गुना 140 गुना किया जाए 16 और 14 को, 6 6 24 के 4, हाथ में 2, 6 और 4 10, दोबारा 2, हाथ में 1, 1 एकम 1 और 1 2, यानी कि 22,400 रुपया में बेचा जाएगा। यदि 40% कमाना है तो आपको 22,400 में बेचना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची गई। वह साइकिल को कितना रुपया में बेचे कि उसे 19% का हानि होती है। यदि 10% हानि का विक्रय मूल्य 1200 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले समझिए फिर बनाएंगे इसको। बोल रहा है एक दुकानदार है, ठीक है, एक साइकिल 10% हानि पर बेचा। वो 100% में खरीदा हो और 10% हानि में बेच दिया, यानी कि 90%। ठीक है, 90% में उसने क्या किया, साइकिल को 1200 में बेच दिया। वो तो खरीदा होगा 100% में, कुछ लॉस सह के उसने बेच दिया 1200 में। अब क्या बोल रहा है कि वह साइकिल को कितने रुपया में बेचे कि उसे 19% की हानि हो। ठीक है, यहाँ 10% में बेच 10% कम करके बेच रहा था तो 1200 हो रहा था। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना और कम करेगा पैसा कि 19% उसका हानि हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका 100% बराबर हम लोग थोड़ा निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 1200 गुना 100 अपॉन 90, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 12,000 बटा 9, ये हो गया 100%। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 19% हानि के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा। 19% यानी 100 में 19 घटाइए, 10 में 9 जाएगा 1 और बचा यहाँ 9, 9 में 1 जाएगा 8, यानी 81% बराबर हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो निकालिए। 90% बराबर दिया है आपका, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 90, इसलिए 81% बराबर 1200 डिवाइडेड बाय 90 गुना 81। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद ये 9 9 में 81, कहीं क्या हो गया 92 अठोत्तर से, यानी 1080 रुपया में उसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तब वह 19% लॉस सह के बेचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदी और बेची जाए। अच्छा, ये नेक्स्ट टाइप है, कॉन्सेप्ट है। जब एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाए और कई बार खरीदा जाए तो इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे शाम को बेच दिया। शाम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपया में खरीदा। बहुत आसान है, थोड़ा समझिएगा। क्या बोल रहा, राम कितना में खरीदा, 1000 में। ठीक है, और 20% का लाभ, इसमें वह 20% का लाभ कमाया। ठीक है, और मोहन किसको बेच दिया, श्याम प्यारे को बेच दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, श्याम 10% लॉस सहता है। ठीक है, और वो मोहन को बेच देता है, तो मोहन को कितना में मिलेगा, 1 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 2 0 कट जाएगा। क्या बचा 12 गुना 9, 12 गुना 90 बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 को हम लोग 9 से गुना करते हैं तो 9 दूना 18, हाथ में 1 10, यानी कि 1080 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग 120 रखेंगे तो होगा क्या हो जाएगा 1080 रुपया में। तो जो मोहन जो जब खरीदेगा ना साइकिल को, तो उसको 1080 रुपया देना पड़ेगा। क्या किए, एक बार और समझते हैं। राम एक साइकिल खरीदा 1000 में, कोई दिक्कत नहीं।
20% का लाभ कमाना चाह रहा बंदा, वो 100% में खरीदा होगा और 20% का लाभ कमाएगा तो 120/100 हो जाएगा। अब ये भी क्या बोला, चलो बेच दे रहे हैं हम, बेच दिया। ये किसके पास बेच दिया, श्याम के पास। श्याम को अच्छा नहीं लगागा, वो क्या किया, 10% लॉस सह के बेच दिया मोहन के पास। 10% लॉस सह के मोहन के पास बेच दिया, तो कितना में बेचा, 1080 रुपये में बेचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट में है कि रीता अपने मकान 4 लाख में खरीदा। ठीक है, रीता कितना में खरीदी, 4 लाख में खरीदी। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेची तो संगीता को कितना रुपया में देना पड़ा। पढ़ के तो दिमाग खराब हो गया होगा, अब बनाते हैं हम लोग। बोल रहा है रीता अपने मकान 4 लाख में खरीदी। लाख हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 4 लाख में खरीदी। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता के पास बेच दिया। ये 100% में लिया और 25% कमाया और सीता को बेच दिया रीता। अब सीता ने भी 10% का लाभ कमा के गीता को पास बेच दिया। ये भी बोली कि हम भी 10% लाभ कमाएंगे और गीता को दे देंगे, दे दिया। यदि गीता भी 5% लाभ लेकर संगीता को मकान देता तो संगीता कितना कमाती। ये भी बोली नहीं है, सब कमा रहा है तो हम भी कमाएंगे। अब बताइए, अब यहाँ ले रही है बेचारी संगीता, तो कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो 2 0 कैंसिल, फिर 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच गया, 105 गुना 11 गुना 25 गुना 4। तो 125 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500 गुना 11 गुना 105। अब इसको गुना करेंगे तो 11 पचे 5500 हो जाएगा गुना 105। ठीक है, गुना कीजिए 105 को 55 से, पचे 25, फिर पचे 25, 5 7 7 5, कितना जीरो है, 1 2 0। इतना रुपया में खरीदेगी संगीता। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5,77,500 में। ये खरीदा कितना था, 4 लाख में खरीदी थी रीता, और संगीता ले कितना रही है, तो 5,77,500। तो घर का बिजनेस कीजिए, बढ़िया रहेगा। देख रहे हैं कितना कमा रही है सो। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट टाइप है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेचा जाए तो क्या होगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो उसे 20% अधिक मिलता है। सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो डरना नहीं, तुरंत बन जाएगा। देखिए जब यहाँ भी लाभ रहे ना, यहाँ भी लाभ रहे और यहाँ भी लाभ रहे, तो दोनों घट जाएगा। ठीक है, तो 10 में 15 घटेगा तो क्या होगा, 5। तो 5% बराबर 200 दिया रहता है। तो बोल रहा है क्रय मूल्य निकालिए, माने 100% निकालिए। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 200/5। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 200/5 गुना 100। ये कट जाएगा 20 बार में, तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप बोलिएगा सर यहाँ लाभ लाभ था, तो अब तो बता दिए कि दोनों घट जाएगा। और जब लाभ हानि रहेगा तो क्या करेंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जब
जब लाभ और लाभ रहे, लाभ प्लस लाभ रहे तो घटाना है, और हानि प्लस हानि रहे, जैसे दोनों जगह हानि रहेगा, यहाँ जैसे लाभ लाभ था, यहाँ हानि हानि रहेगा तो भी घटाना है। यदि लाभ प्लस हानि रहे, दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों को जोड़ देना है, और हानि प्लस लाभ रहे तो भी जोड़ देना है। यहाँ समझिए, जैसे यहाँ लाभ लाभ था हम लोग घटा दिए, अब यहाँ हानि हानि आएगा फिर भी घटा देंगे, लाभ हानि रहेगा जोड़ देंगे, हानि लाभ रहेगा जोड़ देंगे, यही करना है। ठीक है, आशा करते हैं कि बुझाया होगा। आगे देखिए, अच्छा 10% हानि, देखिए आ गया क्वेश्चन, और 5% हानि, हानि हानि है तो घटा देना है, 10 5 5 हो जाएगा, 5% बराबर 60, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 60/5। अब बोल रहा है क्या, कितना में खरीदा था, खरीदा मतलब सीपी, तो सीपी कितना होता है 100%, तो 60/5 गुना 100, ये कट जाएगा 12 से, क्या हो गया 12 गुना 100 बराबर 1200। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप माथा खुजलाइएगा जी नहीं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो याद रखना। ठीक है, हानि हानि रहेगा घटा देना है, हानि लाभ रहेगा जोड़ देना है, लाभ लाभ रहेगा घटा देना है, लाभ हानि रहेगा तो जोड़ देना है। ठीक है, जैसे आप लोग इस तरह से सीखे होंगे क्या कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ठीक है, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। बस वही नियम इसमें भी फॉलो होता है। ठीक है।